बोलो शनि महाराज की जय। एक बार एक राजा था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए, अगर उनका माल नहीं बिकेगा तो राजा उसे स्वयं खरीद लेगा। यह घोषणा सुनकर सौदागर प्रसन्न हो गए। जब भी किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लेते थे। एक दिन एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया, परंतु शनिदेव की मूर्ति का कोई भी खरीदार नहीं आया। शाम के समय राजा के कर्मचारी आए और वह मूर्ति को राजा के पास लेकर गए। राजा ने उस मूर्ति को आदर के साथ महल में रखवा लिया। शनिदेव के घर में आने से सभी देवी देवता राजा से नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को अपने घर से जाते देखा। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं? तब वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद राजा ने एक देव पुरुष को घर से जाते देखा और उससे पूछा, आप कौन हैं? तब वह देव पुरुष बोला, मैं वैभव हूँ, मैं सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी ही नहीं तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? राजा ने उसे भी नहीं रोका, वह भी चला गया। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी रुकने के लिए नहीं कहा। अंत में जब सत्य जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य और क्षमा का वास नहीं तो मैं यहाँ क्या करूँगा? तब राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आप ही के बल पर मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य वहां पर रुक गया। महल के बाहर सभी देवी देवता सत्य की राह देख रहे थे। उसे ना आता हुआ देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापिस जा रहा हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे, तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें यहाँ लौटना पड़ा है। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी तथा शनि एक साथ रहने लगे। बोलो सत्य भगवान की जय। हे प्रभु, जैसे आपने राजा पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। कथा। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी नवग्रहों में विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले, हे देवराज, आपको आज ये फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर तो देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसे बड़ा बताऊं, किसे छोटा बताऊं। जिसे छोटा बता दूंगा वही नाराज हो जाएगा, मैं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा। अपने आप को बचाते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य हैं, वही इसका फैसला कर सकते हैं। सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से जाकर बोले कि राजन, हमारा फैसला करें, हम में से कौन ग्रह सबसे बड़ा है और कौन ग्रह सबसे छोटा है। यह प्रश्न सुनकर तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के, जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इनके 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को, सभी नवग्रहों को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो जिसका आसन हो वह ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा माना जाएगा और जिसका आसन सबसे बाद में होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। अब क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था,
इसीलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे छोटा कहा है। इस फैसले से शनिदेव नाराज हो गए और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है और मेरा अपमान किया है। शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1-1 महीना रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े राजाओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके उनके राज्य में आए। बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में घूमने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उन्हें घोड़े बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुना और उस पर चढ़ बैठे। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता रहा और राजा को दूर एक जंगल में लेकर गया। वहां पर राजा को उसने गिरा दिया और गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन राजा को रास्ता ही नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत देर तक घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकल गए। जंगल से बाहर निकलकर पास के एक नगर में चले गए। जब राजा नगर में पहुंचा तो बहुत थक गया था। कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। कुछ देर तक सेठ की दुकान पर बैठा तो सेठ की बिक्री बढ़ने लगी। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा। सेठ जी राजा को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये राजा विक्रमादित्य हैं। लेकिन सेठ जी ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कुछ दिन तक मेरे घर पर ही रुक जाए तो मेरा मुनाफा तो दिन दुगना और रात चौगुना हो जाएगा। बस यही सोचकर सेठ जी राजा को अपने घर ले गए और एक कमरे में बैठा दिया। उससे कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। जिस कमरे में राजा बैठा था उसी कमरे में वह खूंटी थी। जैसे ही सेठ जी बाहर गए तो राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने के हार को निगलने लगी। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा खूंटी पर हार नहीं है। जब उन्होंने राजा से इस बात के बारे में पूछा तो राजा कोई उत्तर नहीं दे पाए। सेठ जी ने सोचा कि इसी व्यक्ति ने मेरा हार चुरा लिया है और अपने नौकरों से कहा कि इसे रस्सियों से बांध दो और हमारे राजा के पास ले चलो। राजा को अब रस्सियों से बांध दिया गया और नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने राजा विक्रमादित्य से जब हार के बारे में पूछा तो वो कुछ भी नहीं कह पाए। कैसी असंभव सी बात है, खूंटी हार को ही निगल गई है। यह बात भला कौन मानता। इसीलिए राजा विक्रमादित्य चुप रह गए। राजा को बड़ा क्रोध आया। एक तो चोरी की है, ऊपर से अब मौन रहकर मेरा अपमान भी कर रहा है। इसी अपराध में उन्होंने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन तक वहीं पर पड़े रहने के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने राजा विक्रमादित्य को अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा और इस तरह तेली के बैल चलते रहे। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि प्रकोप की 7.5 पूरी हुई। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर वहां से गुजरी। जब राजकुमारी ने वह गीत सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजा और गाने वाले को बुला कर लाने को कहा। दासी ने राजकुमारी को बताया कि वह गीत गाने वाला तो अपंग है, लेकिन राजकुमारी तो उसके गीत पर मोहित हो गई थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने उस अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे भी हैरान रह गई। उन्होंने राजकुमारी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि अगर उससे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर
अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उस तेली के घर में ही रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना? मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, जितना दुख आपने मुझे दिया है अन्य किसी को भी न देना और मुझे माफ कर दीजिए। तब शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो देखा उनके हाथ पांव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी ने भी जब राजा को पूरी तरह से स्वस्थ देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बात बता दी। इधर जब सेठ जी को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वे जानते थे ये तो सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को दोबारा अपने घर पर ले गया और उसी कमरे में बैठकर भोजन कराने लगा। भोजन करते समय वहां सबके सामने उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ ही कर दिया। बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी बनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर में वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं और सब स्त्री पुरुष प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत किया करें और उनकी व्रत कथा सुना करें। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण देव भगवान का भजन करते और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करते। इसी तरह से ब्राह्मण देव के दिन गुजर रहे थे। एक रात ब्राह्मण देव जब रात में सो रहे थे तब उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। नीले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उनके सपने में आया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं तुझे लगूंगा। यह सपना देखकर तो ब्राह्मण देव थोड़ा डर गए। सोचने लगे, यह नीले कपड़े पहने दिव्य पुरुष कौन है? क्या ये कोई देव है, गंधर्व है, भूत है अथवा कोई पिशाच है? ब्राह्मण देव घबराकर उठ गए, लेकिन उन्होंने सपने वाली बात किसी को नहीं बताई। अपने घर परिवार में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसी तरह एक दो दिन गुजर गए। ब्राह्मण देव अपने नित्य कर्म करते रहे। रोज भगवान की पूजा करते और भिक्षा मांग कर लाते, अपने परिवार का पालन करते। एक रात ब्राह्मण देव ने फिर से वही सपना देखा। वही नीले वस्त्र पहने हुए दिव्य पुरुष उनके सपने में आए और बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। आज तो ब्राह्मण देव बहुत परेशान हो गए। सुबह उठकर सिर पकड़कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, किस चिंता में हैं? तो ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से सारा हाल बता दिया कि मेरे सपने में नीले कपड़े पहने एक दिव्य पुरुष आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे लगूंगा। बस यही सोचकर परेशान हूँ कि वो पुरुष हैं कौन, क्या कोई देव हैं, गंधर्व हैं, भूत हैं अथवा पिशाच हैं? ब्राह्मणी बहुत समझदार थी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वे शनि भगवान हैं। शनि भगवान नीले वस्त्र पहनते हैं और दिव्य पुरुष हैं। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर शनिदेव की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए वो आपको सचेत करने आए हैं। यह सुनकर तो ब्राह्मण देव और भी ज्यादा परेशान हो गए। शनिदेव की 7.5 तो 7.5 साल की होती है, इतने साल तक मैं उनकी दशा कैसे झेलूंगा? तो ब्राह्मणी कहने लगी कि परेशान न हो, जब अब की बार वह आपके सपने में आए और कहें कि मैं आपको लगने जा रहा हूँ तो आप कह देना कि मुझे सिर्फ 1.25 पहर के लिए ही लगना। जब उस दिन रात में ब्राह्मण देव सोए तो सपने में फिर से शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, आज तो मैं तुम्हें लगूंगा।
ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन बताइए आप मुझे कितने समय के लिए लगेंगे। तब शनिदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे पास 7.5 साल के लिए आऊंगा। ब्राह्मण देव बोले कि क्षमा करे भगवान, लेकिन इतना समय मैं 7.5 ही नहीं झेल पाऊंगा। 7.5 साल बहुत लंबा समय होता है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा ठीक है, फिर मैं 5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण बोले कि नहीं शनिदेव, यह समय भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो शनि भगवान कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो मैं 2.5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया। शनिदेव कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम ही बता दो मैं कितने समय के लिए लगूं। ब्राह्मण ने कहा कि 1.25 पहर के लिए लग जाओ। शनिदेव कहने लगे, ठीक है, मैं 1.25 पहर का ही लगूंगा। उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देव जब सुबह सवेरे उठे तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि जैसा तुमने कहा था, मैंने शनि देव से 1.25 पहर की दशा लगा ली। अब मुझ पर दशा लग गई है, और शनि की दशा में तो बहुत संकट आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मंदिर में जाकर पाठ करने लगता हूँ। थोड़ी देर में जब 1.25 पहर बीत जाएगा तो मैं घर पर आ जाऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सामान दे दो और मेरे पीछे से घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना और बच्चों को भी कहीं मत जाने देना। ब्राह्मण ने जैसा कहा था, ब्राह्मणी ने उसे खाने पीने का सामान बांध कर दे दिया। ब्राह्मण देवता मंदिर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में तरबूज का एक खेत दिखा। उसमें 2 तरबूज बहुत लाल लाल पके पके ब्राह्मण देव को दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा, इन तरबूज को ले चलता हूँ, जब घर जाऊंगा तो बच्चे तरबूज देखकर खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण देव ने 2 तरबूज वहां से ले लिए। फिर सोचा, बिना पैसे के लेकर जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी। ब्राह्मण देव ने एक बार आवाज लगाई कि कोई हो तो मैं उसे पैसे दे दूं, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ब्राह्मण देव ने तरबूज के पैसे वहीं पर रखे खेत में और आगे मंदिर की तरफ चल दिए। तरबूज उन्होंने अपने गमछे में लपेट लिए और लेकर चल दिए। जाकर मंदिर में पाठ करने बैठ गए। ब्राह्मण देव पर शनि की दशा लगी थी तो असर तो होना ही था। ब्राह्मण देव ने जो 2 तरबूज तोड़े थे वो राजा के लड़कों के सिर बन गए। थोड़ी देर में उनका गमछा खून से लाल लाल हो गया। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, ब्राह्मण देव, आपके इस गमछे में क्या है? तो ब्राह्मण देव बोले कि इसमें तो तरबूज हैं। व्यक्ति से नहीं रहा गया क्योंकि उसे तो गमछा लाल लाल दिख रहा था। तो कहने लगा, तरबूज तो नहीं है, कुछ और ही है, जरा खोल कर दिखाओ। ब्राह्मण ने जो गमछा खोल कर दिखाया तो देखा उस पे तो सचमुच दोनों राजकुमारों के सिर थे। ब्राह्मण देव तो डर गए, राजा के लड़कों के सिर मेरे पास कहाँ से आ गए? राजा को पता लग गया तो मुझे तो फांसी दे देगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, भाई देखो ऐसा है, मेरे पे शनि की दशा लग रही है और शनि की दशा में संकट आते ही आते हैं। ये मैं तरबूज तोड़ कर लाया था और राजा के लड़कों के सर बन गए हैं। 1.25 पहर की दशा है, 1.25 पहर के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दिया, लेकिन बाहर जाकर 1 से कही, 2 से कही, 4 से कही, करते करते पूरे राज्य में फैल गई कि ब्राह्मण ने राजा के लड़के मार दिए और उनके सिर अपने पास रखकर बैठा है। करते करते बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को पकड़ कर लाओ। राजा के सिपाही ब्राह्मण को पकड़ने गए तो ब्राह्मण उनसे भी अनुनय विनय करने लगा कि देखो भाई, मैंने राजा के लड़कों को नहीं मारा है, मेरे पे शनि की दशा लग रही है। मैं तो तरबूज तोड़ कर लाया था, राजा के लड़कों के सिर कैसे बन गए मुझे नहीं पता। लेकिन सैनिकों ने ब्राह्मण की एक भी नहीं मानी, उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। राजा के सिपाही ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने ले गए तो फांसी पर चढ़ाने से पहले सैनिकों ने ब्राह्मण से अंतिम इच्छा पूछी। कहने लगे, ब्राह्मण देव, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। ब्राह्मण ने सोचा, यदि कुछ समय तक फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। इस तरह ब्राह्मण ने एक युक्ति लगाई। सैनिकों से बोले, देखो भाई, मेरा रोज का पाठ का नियम है, मैं जब तक पाठ नहीं कर लेता हूँ तब तक खाता पीता भी कुछ नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे पाठ करने से पहले फांसी दे दी तो मेरा नियम टूट जाएगा। मुझे आज का पाठ कर लेने दो, बस मैं ये पाठ कर लूं, फिर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देना। सैनिकों ने अंतिम इच्छा सोचकर ब्राह्मण की बात मान ली। ब्राह्मण पाठ करने बैठ गया। अभी ब्राह्मण पाठ कर ही रहा था कि 1.25 पहर पूरा हो गया और शनि की दशा खत्म हो गई। राजा के जो बेटे थे वो खेलते खेलते राजा के पास गए। राजकुमारों को देखते ही राजा हैरान।
अभी अभी तो मुझे खबर मिली थी कि राजकुमारों की हत्या हो गई है, लेकिन राजकुमार तो मेरे सामने सही सलामत खड़े हैं। अब राजा को मन ही मन डर लगने लगा, निर्दोष ब्राह्मण, सीधा साधा ब्राह्मण फांसी पर चढ़ा दिया गया होगा, मुझ पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने फटाफट सैनिक भेजे कि ब्राह्मण को फांसी पर मत चढ़ाओ। सैनिक भी भागे भागे गए और बोले कि राजा ने आदेश दिया है कि ब्राह्मण को सूली पर मत चढ़ाना। ब्राह्मण को राजा के पास लाया गया। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मुझे तो समझ में नहीं आया ये सब क्या माया थी, यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, मुझ पर 1.25 पहर की शनि की दशा लग रही थी, इसी कारण ये सब कुछ हुआ है। शनि की दशा तो जो ना करा दे वो थोड़ा है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण देव, शनि की दशा में अगर इतने संकट आते हैं तो मुझे कोई उपाय बताओ कि शनि की दशा में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि किसी राजा को या सेठ को शनि की दशा आए तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें। गरीब को शनि की दशा आए तो पीपल के पेड़ की पूजा करें। शनिवार की कहानी सुने। तिल, तेल, काला उड़द का दान करें। काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। तेल की पाली और गुड़ की डली डकोत को दे दें और कह दें, शनि देव मोटा, कभी न आवे टोटा। इस तरह कह दें तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण देव दोनों तरबूज लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिए। घर जाकर तरबूज एक तरफ रख दिए और ब्राह्मणी से सारी बात बताने लगे। थोड़ी देर में ब्राह्मणी ने सोचा, चलो तरबूज काट लेती हूँ। तरबूज काटने बैठी, जैसे ही उसमें चक्कू लगाया, देखा उसमें से तो हीरे मोती निकलने लगे। उसने ब्राह्मण देव से पूछा, ब्राह्मण देव, ये क्या है? इसमें से इतने सारे हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? ये तरबूज आपको किसने दिए? ब्राह्मण बोले कि भगवान, जब शनि की दशा लगी थी तो मैंने ये दोनों तरबूज खेत से तोड़े थे। शनि की दशा में दोनों तरबूज राजा के लड़कों के सर बन गए। अब दशा उतर गई है तो देखो तो इसमें से हीरे मोती झड़ रहे हैं। शनि देवता ने हमें माला माल कर दिया। ब्राह्मण देव शनि देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे शनि देवता, जैसे मुझे अपनी दशा में संकट दिखाए वैसे किसी को भी न दिखाना, और जैसे मुझे माला माल कर दिया, जैसे मेरे घर को अन्न धन से भर दिया, ऐसे ही सबके घर को अन्न धन से भर देना, सबके मनोकामना पूरी करना और सबके संकटों को दूर कर देना। बोलिए शनि देव भगवान की जय हो।